ओए 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 यार यार सही जंप कर रही है फेरी। ओह यार ये आगे चेक करें यार। अब यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। कोशिश करते हैं बस इसके अंदर ना गिरे, नहीं तो सारा प्लान बढ़ जाएगा। हिम्मत। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रॉम फिलिप आइलैंड विक्टोरिया। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला व्लॉग देखा होगा तो उसमें हमने फिलिप आइलैंड का टूर किया था और रात हमने फिलिप आइलैंड में स्टे किया था, कैंपिंग की थी हमने। तो आज हम जा रहे हैं फिलिप आइलैंड से फ्रेंच आइलैंड। तो फ्रेंच आइलैंड जाने के लिए पहले मैं यहाँ से जाऊँगा सी पोर्ट, वहाँ से हम फेरी पकड़ेंगे और फेरी पकड़ के हम जाएंगे फ्रेंच आइलैंड। अब फ्रेंच आइलैंड जाने के लिए सिर्फ समुद्री रास्ता ही है, आप फेरी से ही जा सकते हो। तो बस 9 बजे हमारी फेरी है, तो अभी बस टाइम 8:30 हो रहे हैं। तो अभी बस यहाँ से निकलते हैं। कैंपिंग का सारा सामान हमने पैक कर लिया है, बस अभी बाइक पे बैठते हैं और पोर्ट पहुँचते हैं और वहाँ से फेरी पकड़ के फ्रेंच आइलैंड जाते हैं। 3 मिनट की ड्राइव है बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात काफ़ी अच्छी गुजर गई, मौसम बड़ा मज़े का था, ठंड नहीं थी ज़्यादा। हीटर मैं साथ लेके आया था लेकिन उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। और सुबह नूडल्स का नाश्ता कर लिया। सामने समुंदर इस टाइम काफ़ी खामोश है। ये हम पहुंच गए हैं पोर्ट पे। यार बड़ी मुश्किल से फेरी पकड़ी है, टाइम 9 हो गया था पूरा और ये फेरी जाने लगी थी। मैं रैंप पे भाग रहा था और मैंने जो यहाँ का पायलट है इस शिप का, मैंने उसे वेव किया। मैंने कहा भाई मैं रह गया हूँ, अभी ना जाई, मुझे ले जाई। तो खैर उसने देख लिया और उसने मुझे वेव बैक कर दिया, मतलब कि उसने मेरा मैसेज रिसीव कर लिया। तो उसने वहीं पे स्टॉप कर दी, भाग के आए, फेरी पकड़ी। मसला ये हुआ कि मुझे पार्किंग पास नहीं मिली, तो वो आगे रोड बंद थी, तो मुझे थोड़ी सी फिर दूर पार्किंग मिली। लेकिन फिर भागते भागते फाइनली पहुंच गए एट दी एंड, बस फेरी पकड़ ही ली। तो अभी हम बस फेरी में बैठे हैं और फ्रेंच आइलैंड जा रहे हैं। ये आपको समुंदर का व्यू दिखाते हैं। मौसम काफ़ी क्लाउडी है आज, बादल ही बादल मुझे हर जगह नज़र आ रहे हैं। और मैं फ्रेंच आइलैंड का वेदर देख रहा था तो फुल क्लाउडी वेदर है आज सारा दिन। और शाम में जाके 4-5 बजे बारिश होगी। तो 5 बजे की हमने वापसी की टिकट करवाई हुई है, रिटर्न टिकट ही करवाई थी। तो एज़ लॉन्ग एज़ दिन में बारिश ना हो तो ऑल गुड है, जो कि होपफुली नहीं होगी जो वेदर प्रडिक्शंस के मुताबिक। बाइक अनफॉर्चुनेटली मुझे फिलिप आइलैंड ही छोड़ के आनी पड़ी है। उसकी रीज़न ये थी कि मैं फ्रेंच आइलैंड पे बाइक ले जा नहीं सकता। मैंने इनसे बात की थी फेरी वालों से, तो इन्होंने तो कहा था कि हम सिर्फ पैसेंजर्स लेके जाते हैं।
तो हम बाइक से गाड़ियाँ नहीं लेके जाते। तो उन्होंने आगे मुझे बताया था कि एक बार्ज है जो कि व्हीकल्स लेके जाती है, तो आप उन्हें कांटेक्ट करें। मैंने उन्हें कांटेक्ट किया तो फिर मैंने कहा कि मैंने फ्रेंच आइलैंड जाना है, तो मैंने बाइक लेके जानी है। खैर उन्होंने भी इनकार कर दिया। वो कहते गाड़ियाँ हम लेके जाते हैं, गाड़ियाँ अलाउ है लेकिन मोटर बाइक अलाउ नहीं है। तो ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। मतलब फ्रेंच आइलैंड में गाड़ियाँ अलाउ हैं, गाड़ियाँ लेके जा सकते हो, और बाइक जो कि छोटी सी चीज़ है वो नहीं लेके जा सकते। ये बड़ी एक हैरान कुन बात थी। खैर फिर मैं क्या कर सकता था, मैंने कहा चलें ठीक है फिर। तो बाइक इसलिए मैं फिलिप आइलैंड ही छोड़ के आया हूँ। मेरे ख्याल से 15-20 मिनट की राइड है, कंफर्म नहीं है मुझे, लेकिन छोटी राइड है, ये ज़्यादा दूर आइलैंड नहीं है। तो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ विज़िटर सेंटर जाएंगे। और वहाँ पे मैं देख रहा था, मैंने गूगल पे ही सर्च किया था, तो वहाँ पे ऑप्शन है आप गाड़ी भी हायर कर सकते हैं और आप इलेक्ट्रिक बाइसिकल, तो वो आप हायर कर सकते हैं। तो वो उधर जाके देखते हैं क्या सीन है, क्या बेहतर लगता है। तो जो बेहतर चीज़ लगी वो हायर कर लेंगे और फ्रेंच आइलैंड विज़िट करेंगे। फ्रेंच आइलैंड की जो मेन अट्रैक्शन है वो है जी फ्रेंच आइलैंड का नेशनल पार्क। तो हम वो कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की। आपको फेरी दिखाते हैं, ये अंदर से व्यू है फेरी का। फुल ठंडी हवा चल रही है और फेरी की स्पीड भी ठीक है, मेरे ख्याल से 30-40 किलोमीटर पर आवर तो होगी रफली। इस फेरी का अपस्टेयर भी है, तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से आपको व्यू दिखाते हैं। ओए होए होए, ऊपर से तो और भी नज़ारे आ गए हैं। और यार हवा बहुत तेज चल रही है। ये सामने जी पायलट जो शिप चला रहा है। तो ये सीन है ऊपर का यार। ओ हो ओए ओए होए यार, यार सही जंप कर रही है फेरी, सही हचकोले खा रही है। ये तो मैं एक आध स्टैंड से ना पकड़ूं तो मैं तो दस्ती गिर जाऊं। मज़ा आ गया वैसे। ओए चलो भाई नीचे चलते हैं। हवा यहाँ पे बहुत तेज़ है, मुझे डर है कैप ही ना उड़ जाए और समुंदर में चली जाए। ओके जी, हम फ्रेंच आइलैंड पहुँच चुके हैं। तो शिप अभी ये पोर्ट पे लग रही है। अच्छा, इस शिप की मैं डिटेल यहाँ पे पढ़ रहा था, तो ये इस शिप का नाम है नेचरलिस्ट, और ये नाम रखा गया था आफ्टर फ्रेंच शिप ली नेचरलिस्ट, जिसका कैप्टन था जैक्यू हेमिलिन। और जैक्यू हेमिलिन वो बंदा था जिसने फ्रेंच आइलैंड का नाम रखा था 1802 में। और आप सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ मैं फ्रेंच आइलैंड पे। ये मेरे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है जी फ्रेंच आइलैंड। हाँ जी, ये आप मेरी कैप गीली देख रहे होंगे। तो ये रैंप पे आते हुए तो मेरी कैप हवा इतनी तेज़ जा रही थी कि हवा की वजह से उड़ गई और पानी के अंदर गिर गई। लेकिन लकीली ये हुआ कि बिल्कुल ना किनारे पे ही रही है, आगे नहीं गई। आगे चली जाती तो फिर नहीं मिलनी थी। तो साइड से गुजरते हुए हमने कैप उठाई ली। मैं आपको जगह दिखाता हूँ जहाँ गिरी थी, ये इस जगह। तो वहाँ पे वो पत्थर हैं और वहाँ पे पानी नहीं है, तो लकीली उधर ही पड़ी थी, आगे नहीं मूव की। तो हमने वहाँ जाके फिर उठा ली। तो अभी बस चलते हैं और बस का पता करते हैं। ये देखें जी, समुंदर के अंदर छोटे छोटे दरख्त लगे हुए हैं, या आप कह सकते हैं झाड़ियाँ लगी हैं, और बड़ी खूबसूरत लग रही हैं ये। अभी एक साइन बोर्ड आया था, उसके ऊपर लिखा था कि जनरल स्टोर 3, यानी कि 3 किलोमीटर। तो यार ये तो बहुत लंबी वॉक हो जाएगी, और यहाँ पे कोई बस स्टॉप भी नहीं है, मुझे तो नहीं नज़र आया। आई थिंक वॉक करके ही जाना पड़ेगा। चलें फिर चलते हैं वॉक करके, क्या किया जा सकता है।
फ्रेंच आइलैंड के इस ट्रिप की शुरुआत कुछ ज़्यादा अच्छी तो नहीं हुई। कैब पानी में गिर गई, चलें वो तो मिल गई, फ़िल्टर गुम गया। खैर एनी हाउ, ये छोटी मोटी चीज़ें तो होती रहती हैं। फर्स्ट इम्प्रेशन तो फ्रेंच आइलैंड का काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मज़े का आइलैंड लग रहा है। वो आगे मुझे नेशनल फॉरेस्ट नज़र आ रहे हैं। ये देखें जी, सुनसान, एक बंदा भी नहीं है इधर यार मेरे अलावा। ये प्लांट्स मुझे विक्टोरिया में किधर नज़र नहीं आए, यूनिक प्लांट्स हैं। तीन किलोमीटर और 45 मिनट पैदल चलने के बाद फाइनली हम फ्रेंच आइलैंड के जनरल स्टोर पे पहुंच चुके हैं। ये सामने जनरल स्टोर है। ये काफ़ी पुरानी सी बिल्डिंग है। वो थका दिया यार इस वॉक ने, दिन के स्टार्ट में ही इतनी ज़्यादा वॉक कर लिया है। खैर कोई बात नहीं, इसी काम के लिए आए हैं। अभी जनरल स्टोर के अंदर जाते हैं और अपने आप को थोड़ा रिफ़्रेश करें, पानी की बोतल पकड़ें और कुछ जूस वगैरह पिए, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करते हैं और फिर इंशाल्लाह यहाँ से फर्दर आगे निकलते हैं। अच्छा जी, क्या पिया जाए? सोच रहे हैं ये टी पी जाए, पीच फ्लेवर, ये लिप्टन पीच फ्लेवर टी। फ्रॉम वेयर कैन आई गेट कार हायर और थ्रू हेयर you got available cars? We should do it. Okay, so which one you got? ठीक है, यहीं से मिलेगी। We're just checking if we've got a car hire. Okay, thank you. Okay, and how much is the? $220 for the day. That includes the petrol. 220. Okay, and it's 4WD or like? Hmm? It's 4WD or It's not normal? four-wheel drive. No, you can't take it out to the parks. You have to stick to the main roads with them. Okay, They're not four-wheel drives. You can walk into there. That takes you to the pinnacle, which is the highest point on this side of the island. okay. E-bikes also available. Get out through here. So what's there? Is it good like E-bikes to? are great because they get you around places even the cars can't go. Okay, and how much is the e-bike? 65 for the day. That's very reasonable for e-bike. I think yeah, e-bike. I will go for I think the. I think I'd go the e-bike just for what you want to do. Yes, ठीक है जी, हमने e-bike डन कर दिया। तो उसने भी यही हमें सजेस्ट किया कि ई-बाइक आप ले जाओ तो ज़्यादा बेहतर है, और प्लस प्राइस भी रीज़नेबल भी बहुत पड़ी थी, $65 में पूरा दिन, और जो कार है वो $220 में, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। Here you probably want to do at least that because that's Koala Alley. Oh, okay. So that's where our thickest amount of koalas are. There are echidnas out at the moment. Oh, okay. You probably want to come up to the pinnacle. Okay. You can go in two ways to that. Okay. So usually I'd say go around that way, and then I would head up there. The views from Fairhaven campsite. Okay. So that goes down onto the beach. Okay. I talked to them and they say it's not allowed. No. If you don't have a private property, you can't bring a motorbike. You can bring Okay. a car, Okay. but not Okay. a motorbike. Okay, that was the reason. Do you have an ID license or something with you, Darren? Yes, yes, I got it. ओके जी, हम अभी स्टोर से बाहर निकले हैं, अभी यहाँ पे बैठे हैं। तो अभी कुछ ठंडा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने आइसक्रीम खरीद ली। मैंने कहा चलें यही खाते हैं। स्टोर की एम्प्लॉय थी, उसने काफ़ी अच्छा गाइड कर लिया कि क्या क्या अट्रैक्शंस हैं यहाँ पे मेन, तो वो आप देख सकते हो। तो वही देखेंगे, मैप हमारे पास है। तो बस अभी ये आइसक्रीम ख़त्म करते हैं और फिर अपनी बाइक पे बैठते हैं और फिर फ्रेंच आइलैंड को एक्सप्लोर करते हैं जी। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें। ओके, नाइस यार। 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम जा रहे हैं। यार जनरल स्टोर की वो एम्प्लॉय बता रही थी कि फ्रेंच आइलैंड विक्टोरिया का सबसे बड़ा आइलैंड है।
ओहो, डाउन हिल आया, 30 स्पीड हो गया। खड्डों से बच गए, बच गए। ये राइट, ये वाला बटन है, ये रेस क्या। ओके, यहाँ से हमने राइट मुड़ना है। कोस्टल रोड, फेयर हेवन कैंपी साइट उसने बताई थी। हम राइट मुड़ गए हैं। बहुत ही पीसफुल आइलैंड है यार, फिलिप आइलैंड की निस्बत ये काफ़ी पीसफुल है। बैटरी 75% हो भी गई यार, बैटरी बड़ी जल्दी डाउन हो रही है। यानी आओ, जितनी चलेगी चलाएंगे, उसके अलावा बाद फिर पैडल से ही चलेगी। बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है। यहाँ पे ये रोड्स भी ग्रेवल रोड्स हैं, सीमेंटेड रोड नहीं है। मुझे अभी तक यहाँ पे कोई सीमेंटेड रोड नहीं नज़र आई। फेयर हेवन कैंप ग्राउंड, द पिनाकल्स। ये तो बंद है गेट। चले वापस जाएं, ये तो गेट बंद है। दूसरी डायरेक्शन में जाते हैं। फेयर हेवन कैंप ग्राउंड, ये साइन बोर्ड इस तरफ इंडिकेट कर रहा है, फिर इस तरफ ही चलते हैं। इसे क्या हो गया है, चल चल भाई, रुकी ना। ओ यार, बोतल गिर गई। अपनी लिप्टन की बोतल गिर गई थी। बड़ा कठिन रास्ता है यार। ओए, हाय हाय हाय, नज़ारा चेक करें यार, दिखाते हैं आपको। ये एक लुकआउट पॉइंट आया था, यहाँ से व्यू चेक करें यार, खूबसूरत यार, बहुत प्यारा लग रहा है। जंगल है, उसके बाद समुंदर है, उसके बाद फिलिप आइलैंड। चलें जी, अपना सफ़र जारी रखें। अल्लाह खैर करे, बस मैं गुम ना हूँ, क्योंकि रास्ते ऐसे हैं। ओहो यार, ये आगे चेक करें यार, अब यहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। कोशिश करते हैं बस इसके अंदर ना गिरे, नहीं तो सारा प्लान बढ़ जाएगा यार। एक बल्कि आइडिया, बाइक को इस तरह ही लेके जाते हैं और हम साइड से गुजरते हैं। ओह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र है, बगैर किसी मसले के हमने, ये गंदा तालाब सा बना हुआ है यहाँ पे, ये हमने क्रॉस कर लिया। चले जी अब।
ऊंचाई आई है यहाँ पे, ये बाइक चल जवाब देगी है। ओके, साथ पैडल्स भी मारते हैं। ओके यार, चेक करें हम किन रास्तों से गुजर रहे हैं। बस इसी ट्रैक को फॉलो करते रहते हैं। ये आगे क्या है? लुकआउट ही है मेरे ख्याल से। यहाँ से देखें यार, जहाँ मर्जी से देख ले, आपको बस समुंदर और ये बुशीज और जंगल ही नज़र आएगा। चले जी, मज़ीद आगे चले। अब पक्की रोड पे हम चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक जाती है। अच्छा, जो मैप इन्होंने दिया उसके ऊपर हेल्पलाइन का नंबर भी है, तो इन केस अगर आप कहीं गुम हो जाते हो और आपको रास्ता नहीं मिल रहा या कोई मसला हो गया, ई बाइक के साथ पंचर हो गया या ख़राब हो गया, तो इन्हें कॉल करो तो ये आ जाएंगे आपको रेस्क्यू करने। यार अब मैं सोच रहा हूँ अच्छा फ़ैसला किया था ई बाइक का, क्योंकि जो ई बाइक पे मज़ा आ रहा है ना, वो गाड़ी पे नहीं आना था यार। अच्छा, बैटरी का अजीब सिस्टम है, कभी 45% से फिर 52%, और फिर मेरे ख्याल से स्पीड के हिसाब से ना एडजस्ट हो रही है। ये हम पहुंच गए जी फेयर हेवन कैंप साइट। अच्छा, वहाँ तो बंद है, यहाँ से जाएं। ये कैंपिंग साइट तो आ गई है। ओके, यही पॉइंट है जी, हम फेयर हेवन कैंप साइट पॉइंट पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अपनी बाइक पार्क करते हैं, इलेक्ट्रिक बाइक। ओके, नेस्टिंग एरिया हेड। अच्छा, आगे ये इस परिंदे का घोंसला है, लेकिन आगे किस तरफ, किस डायरेक्शन में, ये तो इन्होंने बताया ही नहीं है। ठीक है, मेरे ख्याल से सैंड के ऊपर ही परिंदे का ना घोंसला है। ये हम जी फेयर हेवन कैंप साइट पे पहुंच गए हैं। ये आप देखें यार, बीच का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा है। और सैंड देखें, काफ़ी वाइट सैंड है, ये बहुत लाइट ब्राउन है। चलो जी, अब अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं। मैप देख लें, अब हमने वापसी की तरफ ही जाना है। ये हमने अभी कवर किया, तो ये हमने मैप पे अगर देखें, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, तो यहाँ से हम निकलते हुए हमने ये फेयर हेवन कैंप साइट ये हमने देख लिया। अब यहाँ से वापस आते हुए ये रोड हमें पकड़नी पड़ेगी, द पंट एंड द पिनाकल्स। तो ये द पिनाकल्स, अब नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन द पिनाकल्स ये है। बिस्मिल्लाह। हमें नज़र रखनी है, लेफ़्ट साइड पे एक रोड आएगी। ओके, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। गूगल मैप पे रुक के देखते हैं।
आई थिंक अंदर से कोई रोड नहीं है। मोड़ के बाद ही दिखा रहा था, लेकिन ये गेट तो बंद था। यही गेट था, ये वाला बंद था गेट मोड़ के बाद, लेकिन ये क्लोज्ड है, प्राइवेट प्रॉपर्टी है। बोल चले आगे चलते हैं, फिर दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। फ्रेंच आइलैंड में ज़्यादातर प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ही हैं, मतलब जाके रेजिडेंट्स हैं, और उसके बाद ये फिर नेशनल फॉरेस्ट। डाउन स्लोप जा रहे हैं, स्पीड बिल्कुल देना छोड़ दिया। ओह 32 किलोमीटर पर आवर, देखते हैं कितनी मैक्सिमम स्पीड है। 33.1 किलोमीटर पर आवर मैक्सिमम। अभी तक हम 33.2, 4, 6, 7, 34, 34.8 मैक्सिमम हमें मिली है। 34.8 को हमने टच किया, मैक्सिमम जो हमें स्पीड इस इलेक्ट्रिक बाइक की मिली है। ये मसला है यार, यहाँ से गाड़ी ना ही गुजरे तो अच्छा है। गाड़ी गुजरती है, ग्रेवल रोड है, सारी मिट्टी मुंह के ऊपर। यार ई बाइक की सीट बहुत अनकंफर्टेबल है, तो चुभने लग गई है। खैर है, कोई नहीं, गुजारा करते हैं। हम पहुंचने लगे हैं, बस करीब ही हैं अपनी दूसरी अट्रैक्शन की तरफ जाते हुए, जो कि है द पिनेकल्स लुकआउट। तो आधा रास्ता हमने, काफ़ी बल्कि रास्ता हमने तय कर लिया, बस 1.2 किलोमीटर रह गया। तो ये ई बाइक पे 6-7 मिनट का रास्ता बनता है। ये थोड़ा डिफरेंट ट्रैक है, जो हमने पहला ट्रैक किया था उससे काफ़ी डिफरेंट है। मेन रोड से ही आए हैं, क्योंकि अंदर का मुझे कोई रास्ता नहीं मिला। कोशिश किया ढूंढने की, लेकिन वो नहीं मिला। बैटरी 0% इंडिकेट कर रहा है। चले देखते हैं, जितनी चलती है चलाते हैं। ओ पोर्कुपाइन नज़र आया यार, वो दिखाता हूँ आपको। ये सामने देखे का जो कांटों वाला जानवर नहीं होता, पोर्कुपाइन कहते हैं इसे। वो चुप गया यार, बड़ा शाया है, उसने मुंह अंदर कर लिया। चेक करें भाई, नहीं कहता कुछ, शर्मा रहा है यार ये तो। ओ आई थिंक डरता है ये इंसानों से ना। चलें हम पीछे की तरफ। वो थोड़ा सा मुंडी उसने निकाल लिया अब। ओके जी, अपना सफ़र कंटिन्यू रखें। दो ट्रैक जा रहे हैं यहाँ से। है बड़ी द पिनेकल्स इज देयर। ओके थैंक यू। ठीक है, वो ये भी उधर ही जा रहा है। ओ यार, बाइक तो निकल जाएगी, मसला बैग क्या है। चले फिर बैग पहले उतारें। ओके जी, बैग उतार के साइड पे रखें।
ठीक है जी, बाइक हमने कर ली अंदर। आई थिंक ये रूट है। तो बैटरी भी इसकी ख़त्म हो गई है, पैदल ही जाना पड़ेगा यहाँ से। ज़्यादा दूर नहीं है, 180 मीटर ही है। वापसी पे इजी रहेगा क्योंकि डाउन हिल होगा वापसी पे। बड़ा गलत टाइम पे आके बैटरी ख़त्म हुई है, थोड़ी सी और चल जाती ना बेहतरीन हो जाना था। ये असल स्लोप तो आगे आई है यार, बहुत अपहिल है, हिम्मत करनी पड़ेगी। हिम्मत। हो हो, ये एंड की स्लोप थी और ये मैं बाइक को रेड के लाया हूँ। ओह बहुत मुश्किल यार ये चढ़ाई थी, पास करा दिया इसने। फाइनली हम इस आइलैंड के हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गए हैं। और यहाँ से बस मुझे जंगल और समुंदर ही नज़र आ रहा है चारों तरफ। ये अपनी ही बाइक, बैटरी इसकी हो गया फारिग, अब पैडलिंग से ही चलानी पड़ेगी। ये सेंटर में एक लकड़ी का ही इन्होंने प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है। ओके जी, टूर हमारा फ्रेंच आइलैंड का कंप्लीट हो चुका है। अभी हम वापस जा रहे हैं पोर्ट की तरफ। तो ये एक वैन है, कर्टिसी वैन चलती है। तो ये जनरल स्टोर से पोर्ट तक चलती है। तो प्रीटी मच हमने फ्रेंच आइलैंड कवर किया। दो मेन अट्रैक्शंस थी, पिनाकल्स एंड फेयर हेवन कैंप ग्राउंड, वो हमने देखी है। और ई बाइक पे हमने यहाँ पे राइडिंग भी किया, मज़ा आया, काफ़ी इन्जॉय किया। एक फार्म हाउस था लेकिन वो मैंने फिर सोचा कि उसे मिस कराऊँ क्योंकि फार्म हाउस हमने फिलिप आइलैंड पे कवर कर लिया था। अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा तो उसमें चर्चिल आइलैंड पे हम एक फार्म पे गए थे, तो वो हमने फार्म पहले ही कवर कर लिया था, तो इसलिए मैं इधर गया नहीं। और एंड पे जब हम पिनाकल्स पहुँचे हैं तो वहाँ पे ये ई बाइक की बैटरी डेड हो गई थी। तो वापस मैं सारे पैडलिंग करते हुए आया हूँ, बाइक को खुद चलाना पड़ा है। 3 बजे ये लास्ट कर्टिसी वैन है, ये चलती है पोर्ट की तरफ। तो हम लकीली टाइम पे पहुँच गए और हमें ये वैन मिल गई, नहीं तो हमें दोबारा फिर 3 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ना था। ओके जी, हम फ्रेंच आइलैंड पोर्ट पे हैं। तो अभी फेरी को कुछ टाइम है, तो इधर ही बस हम घूम फिर रहे थे। आपको व्यू दिखाते हैं यहाँ का। बस चारों तरफ समुंदर और जंगल ही नज़र आ रहे हैं। ओके जी, अभी हम फेरी प्लेटफॉर्म पे हैं, तो यहाँ अपनी फेरी का वेट कर रहे हैं, जो कि टाइम बस ऑलमोस्ट हो गया 5 बजे का। तो 10-1 मिनट रह गया, बस फेरी आने लगी है अपनी। और अभी बारिश स्टार्ट हो गई है।
ओके जी, फेरी हमारी आ गई है, हम फेरी पे बैठ गया है। तो अब हम यहाँ फ्रेंच आइलैंड से वापस फिलिप आइलैंड जा रहे हैं और फिर फिलिप आइलैंड से हम वापस अपने घर। अच्छा, ख़र्चे की बात की जाए तो फ्रेंच आइलैंड पे मेरे टोटल 98 ऑस्ट्रेलियन डॉलर लगे हैं। $65 की मैंने इलेक्ट्रिक बाइक वो हायर की थी एक दिन के लिए, और $33 रिटर्न मुझे इस फेरी के पड़े हैं। तो टोटल $98 लगे हैं, जो कि ठीक है, नॉट दैट एक्सपेंसिव। ओके जी, हम अपनी बाइक के पास फिलिप आइलैंड खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। अब हम फिलिप आइलैंड से जाएंगे मेलबर्न अपने घर। तो फिर आज के इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।